everyone, myself Sanjay and welcome to my YouTube channel The Exam Art. And in this video we will going to discuss what should be your strategy for your upcoming UPSC CDS exam. आपके आने वाले UPSC CDS का जो एग्ज़ाम है वो 10 अप्रैल 2022 में है। आपके पास हार्डली 4 मंथ्स बचे हुए हैं। आप एट एनी कॉस्ट आपके पास मोस्टली 100 डेज बचे हुए हैं। तो अब आपको इन 100 डेज में कैसे अप्रोच करना है और कैसे पेपर को टैकल करना है और प्रिपरेशन को एक वेल प्रिपरेशन की ओर ले जाना है, क्योंकि जो ये डेज होते हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट डेज हैं। क्योंकि यही जो डेज हैं यहीं पर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप और ब्रश अप कर सकते हैं, जो आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के पेपर की, इसके बाद जीके के पेपर की एंड देन आफ्टर मैथमेटिक्स के पेपर की। मैंने भी यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम को 3 टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ है और मेरी स्ट्रेटजी मैं जो फॉलो करता हूँ वो काफ़ी अच्छी है। मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला उस स्ट्रेटजी से। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मेरी बताई गई स्ट्रेटजी पर रिलाय कर सकते हैं। आपको इससे थोड़ा या ज़्यादा पर बेनिफिट ज़रूर होगा, ये आपको एश्योरेंस है मेरी। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट बता दूं, एकदम बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि इंग्लिश इज़ द मेक और ब्रेक पेपर फॉर यू। यूपीएससी सीडीएस के लिए इंग्लिश का जो पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वेदर यू आर गोइंग फॉर IMA, OTA, AFA और आपकी जिसमें इच्छा हो आप, ठीक है। तो इंग्लिश का जो पेपर है, अब आपको ये समझना है कि इंग्लिश के पेपर में आपको स्कोर करना है मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश का ही पेपर है आपको मेरिट में अंदर करवा सकता है, मेरिट इन करवा सकता है। इंग्लिश का पेपर में सबसे ज़्यादा जो भी आप टॉपर्स देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, हर एक ईयर्स के जो भी आप टॉपर्स को देखेंगे वो उनका स्कोर जो मैक्सिमम स्कोर आता है वो इंग्लिश में आता है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग स्पेशली फॉर OTA देन इंग्लिश इज़ द बैकबोन फॉर OTA बिकॉज स्कोरिंग हायर मार्क्स इन जीके इज़ अ वेरी टफ टास्क। चलिए ठीक है। अब इंग्लिश में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये पूरे पेपर के लिए ओवरऑल आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए अभी आपका CDS 14 को था, 14 नवंबर को था, एग्ज़ाम ओवर हो गया। अब आप अगर वही से फिर से वही बुक्स वही स्ट्रेटजी फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपको कुछ ज़्यादा बेटर चेंजेस या बेटर रिजल्ट मिलने नहीं वाला। अब आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। आगे हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे अप्रोच करना है। अभी जस्ट एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बस थोड़ा अभी एक इम्पॉर्टेंट एक जिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होना है, तो आपकी जो प्रिपरेशन का जो ग्राफ होना चाहिए, जो ग्राफ होगा वो पीक में होना चाहिए फेब एंड मार्च में। फेब्रुवरी और मार्च में आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल होना चाहिए वो सबसे पीक में होना चाहिए, चाहे वो GS की हो, मैथमेटिक्स की हो या इंग्लिश की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो अभी अगर आप अभी से वही लक्ष्मीकांत, वही NCERT, वही SP बख्शी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आगे आते 2 से 3 महीने में नेक्स्ट आपका जो प्रिपरेशन ग्राफ है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक आपकी एग्ज़ाम डेट पास आ जाएगी। तो ये एक बेटर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मार्च या फेब में पीक पे हो, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो आपकी। तो अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। अब आते हैं इंग्लिश पे। इसमें अभी आप सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के रूल्स, नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इनके जो रूल्स हैं इनसे आप एक बार थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। एंड हियर आई मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दिस स्ट्रेटजी इज ओनली फॉर सेल्फ स्टडी। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो है ये आपके लिए स्ट्रेटजी। अब अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं तो वो लोग जैसा बताएं आप उसको फॉलो कीजिए, और मेरी स्ट्रेटजी का कुछ पॉइंट्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर लीजिए अपनी स्ट्रेटजी में। और आपको मेरी स्ट्रेटजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी में मेरी स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेने बस। क्योंकि ब्लाइंडली आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो वही करना है जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल और बेस्ट कट आउट फॉर यू, ठीक है।
तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच को फिनिश करना है। अभी आपको इंग्लिश में दूसरों से एक एक्स्ट्रा एज लेनी है तो स्पॉटिंग द एरर इज द बेस्ट फॉर यू। अगर आप स्पॉटिंग द एरर में अगर आप स्कोर अच्छा लाते हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल देते हैं स्पॉटिंग द एरर से, तो आप कई जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे अपनी एक्स्ट्रा एज बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है और इंग्लिश के लिए स्पेशली आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। उससे आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट होगी और जीएस भी कंप्लीट होगी। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि जो द हिंदू है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स काफ़ी टफ होते हैं और उसको समझना इतना आसान नहीं होता। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उससे आपकी एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एंड इंग्लिश में वोकेबलरी का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आपको रीडिंग हैबिट्स डालनी ही पड़ेगी, आपकी एसएसबी में भी काम आने वाली है। ठीक है, और कंप्रीहेंशन, जो कंप्रीहेंशन होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ के आप अपने कंप्रीहेंशन को काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये हो गया। इसके बाद जब आ जाए जनवरी या फरवरी का मंथ, तब आप कंप्रीहेंशन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, इनके प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको देखना ही देखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर गाइडिंग टॉर्च होते हैं, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर के आप पेपर्स देखिए इंग्लिश के, और उनमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किस एरिया में वर्क करने की सबसे ज़्यादा नीड है। ठीक है, इसके बाद जब आ जाए आपका फेब या मार्च, तब आपको करना है रिवीजन पार्ट ऑफ स्पीच का रिवीजन एंड जो रूल्स हैं उनका रिवीजन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं उनका रिवीजन। इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो आपके न्यूज़पेपर से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप थॉरोली 4 से 5 महीना अभी जो है आपके पास 4 ही महीने हैं, तो जो आपके पास 4 महीने हैं उनको आप अच्छे से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एक दिन में 1 घंटे या 45 मिनट डेली अगर पढ़ते हैं, तो आपकी वोकेबलरी का जो एक बेस होगा काफ़ी अच्छा होगा और आप वोकेबलरी को काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। मैं वोकेबलरी के लिए स्पेशली कोई बुक नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। जो अब आते हैं, और आपको PQRS, S1, S6 इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रूल्स नहीं होते हैं कि आपको कुछ रूल्स याद करने पड़े। इनकी प्रैक्टिस आपको एक वे ऑफ फॉर्मेटिंग, कि आपको क्वेश्चन का किस तरीके से अप्रोच करना, कैसा फॉर्मेट, बस उसको समझना। इंग्लिश एक जनरल इंग्लिश होती है। आप कभी भी CDS का नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें देखिए साफ साफ लिखा होता है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी या किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल स्टडी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ साफ साफ बता दूँ, जनरल स्टडी तो सब लोग करते हैं पर सबका नहीं होता है। अब रोल यहाँ होता है कंसिस्टेंसी का, कि सामने वाला बंदा कितनी कंसिस्टेंसी से अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच कर रहा है और अपने जो गोल्स बनाए हुए हैं उसने शॉर्ट टर्म गोल्स जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश करना है, इसके बाद ये करना है, तो उनको कितनी सिंसियरिटी से वो अप्रोच करता है और उनको फॉलो करता है। यही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इन UPSC CDS एग्जाम। ठीक है, अब आते हैं GS के पोर्शन में, क्योंकि GS का और GK का जो पोर्शन है वो सभी के लिए काफ़ी टफ होता है भाई। UPSC CDS में GS ने हमेशा रुलाया और आगे भी रुलाएगा, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, सॉरी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इंग्लिश पेपर के लिए, आप SP बख्शी की जो बुक है, SP बख्शी काफ़ी अच्छी बुक है वो। बहुत से लोग इसी से प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश की। तो आपको SP बख्शी से ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इस बुक से याद कर लेनी है, उसमें काफ़ी अच्छी है और UPSC CDS एग्जाम में अगर आपका लक अच्छा रहा तो एज इट इज़ वहीं से फंस जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं GS पे। GS में सबसे पहले आपको ये समझना है कि GS में जो सबसे मेजर चंक है CDS के एग्ज़ाम में, आपको उसको पहले हैंडल करना है। और इस टाइम अभी आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की GC लियोंग या NCERT सब पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम अभी था आपका। अगर आप न्यू कमर है तो आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 या 2 बार इस एग्ज़ाम को दे रखा है और अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, तो अब आपको दोबारा से इन्हीं बुक्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
स्पेशली दिस टाइम में। अभी नहीं पढ़ना है, आप इनको इन बुक्स को फेब में और मार्च में पढ़ें, अभी नहीं पढ़ना। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने बनाने हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, जो आपके फिलर्स हैं, जहाँ पे आपको फिलर्स की आवश्यकता है कि नहीं यार मुझे इकोनॉमी नहीं आती। और सीडीएस के काफ़ी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इकोनॉमी में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अभी आपको उन सब्जेक्ट्स को टैकल करना है। और साइंस एंड टेक हो गया, तो आपको साइंस एंड टेक में कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है वो आपको अभी इस टाइम वही देखना है। तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनसे एटमोस्ट 30-30 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और हर बार आए, इस बार भी आएंगे ही, आगे आगे भी आएंगे। तो अब आपको यहाँ पे अपने स्कोर को बूस्ट करना है, यहाँ पे आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है और यहाँ से इससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल देना है। अब इसकी प्रिपेयर करने के लिए आपको मैं जैसे मैं करता हूँ मैं वो बताता हूँ, ठीक है। मैं एस चंद की बुक आती है, एस चंद की 9th और 10th की, शायद 6 बुक हैं। अगर आप एक बुक को अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 3 से 4 दिन में, तो आप एस चंद की जो वो बुक्स हैं उनको पढ़ लें और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें दी गई होती हैं उसको आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। और एक एनसीईआरटी की बुक आती है क्लास 10th की, आप उसको भी एक बार देख लें, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में वो बुक फिनिश कर देंगे आप, ठीक है। तो आपको एस चंद की जो टेबल्स हैं, जो चार्ट दिए गए हैं उस बुक में, जो पिक्चर्स है उसमें डिस्क्राइब किया गया है, आपको वो तो देखना ही देखना है। और अगर आप उन बुक्स को अगर आप पढ़ पाएँ तो ज़रूर पढ़ें, उससे काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप मैथ्स जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सीडीएस के एग्ज़ाम में साइंस में, आप उससे बना लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आप एस चंद की सारी बुक्स पढ़ के जाते हैं तो सीडीएस के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, आप उनको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब आपको ये बुक्स हो गई एनसीईआरटी, एक बार देखें अभी फिलहाल के स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में अभी, ठीक है। अब बाद में जब आ जाए फेब मार्च, तब आपको लगाना है रिवीजन, इन बुक्स का रिवीजन मारना है और टेबल्स और फिगर्स जो इसमें दिए गए हैं उनका रिवीजन मारना है। अब जीएस में, स्पेशली जीएस के पोर्शन में अभी आपको क्या पढ़ना है, अभी आप पढ़िए इकोनॉमी, मेरी मानिए तो अभी आप पढ़िए इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर के 1-2 क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो अभी आर्ट एंड कल्चर को आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, अभी आप इनके जो कॉन्सेप्चुअल है आप उनको डेवलप करना सीखिए। इकोनॉमी के लिए आप मैक्रो इकोनॉमी की जो बुक एनसीईआरटी की वो पढ़ें, और सीडीएस में माइक्रो इकोनॉमी से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मनी मल्टीप्लायर सीडीएस ने कई बार पूछा है, ग्राफ्स, चार्ट एंड कर्व्स इस बार आई हैं यूपीएससी सीडीएस में कर्व्स के। तो इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, कर्व्स, मनी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो सब देख लीजिए, इकोनॉमी से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी आपने अगर पहले से पढ़ रखी है तो अभी पॉलिटी मत उठाइए, कोई आवश्यकता नहीं उठाने की। अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो अब आप पॉलिटी को उठाइए, और मैं तो कहता हूँ आप एक बार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, पूरे लास्ट चैप्टर तक आप अब एक बार रीडिंग उस बुक की आराम से लगा लें। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक होती है लक्ष्मीकांत की। आप अगर आपने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपको एक बार वो बुक पूरी ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप पॉलिटी को पहले से अगर आप पढ़ चुके हैं तो अभी आप पॉलिटी को बिल्कुल टच भी मत करिए, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आप उनको उठाइए, जो 4 बुक्स हैं एनसीईआरटी की, यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस के हों, असिस्टेंट कमांडेंट के हों या सीडीएस के हों, ज्योग्राफी के इन्हीं 4 बुक्स से 80% क्वेश्चन आते हैं, और जो 20% जो क्वेश्चन आते हैं वो एटलस से फंसते हैं और करंट अफेयर से फंसते हैं। तो आपको ये 4 बुक्स एनसीईआरटी की 11th और 12th की और एटलस, बस ये सोल सोर्स हैं ज्योग्राफी के लिए, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री अब काफ़ी वियर्ड पूछ रहा है यूपीएससी, ना तो वो मॉडर्न से इतना पूछ रहा है, वो एंशिएंट और मेडिवल पे ज़्यादा इस वक्त फोकस है यूपीएससी का।
लास्ट 1 से 2 साल के अंदर। तो आपको मॉडर्न भी पढ़नी है और एंशिएंट और मेडिवल भी पढ़ना है। अभी आप क्या करेंगे, इस टाइम आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की आप थीम्स उठाइए। 3 बुक हैं थीम्स की, एक मॉडर्न की है, एक एंशिएंट की, एक मेडिवल की। आप ये थीम से क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस उठा के यूपीएससी पेपर में डाल देता है। हर एक एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में भी आए हैं थीम्स से, तो आपको थीम्स पढ़नी ही चाहिए। एनसीईआरटी की थीम्स आप पढ़िए, वो बेस्ट हैं। हिस्ट्री के लिए किसी कोचिंग में किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप थीम्स पढ़ें, इसके बाद पढ़ें बिपिन चंद्रा। और फैक्ट्स को याद करने के लिए अगर या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ें या लूसेंट पढ़ें, इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, दोनों नहीं। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर्स की। आपको करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करना है और कितने मंथ्स का कंप्लीट करना है। करंट अफेयर आपको नेक्स्ट सीरीज के लिए सितंबर मंथ से प्रिपेयर होना चाहिए। 6 से 7 मंथ का करंट अफेयर, आप सितंबर से मार्च तक का करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाएं और यूपीएससी वहीं से पूछेगा। मैंने आपको पहले बताया है कि न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश प्लस करंट अफेयर दोनों कंप्लीट हो जाएंगी, दोनों, वो भी बहुत ही अच्छे से। और बाकी अपना जो टचअप देने के लिए आप किसी के भी वीडियोस देख सकते हैं, आप एग्ज़ाम आर्ट के वीडियोस को भी देख सकते हैं, स्पेशली फॉर करंट अफेयर, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। ठीक है, आप किसी के भी वीडियोस को देखिए, उनको देख लीजिए और अपने न्यूज़पेपर को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ठीक है। और जीएस में मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं, उनको आप भाई प्लीज़ देख के जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उनमें कीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, जैसे इस बार आया था, क्वेश्चन आया था कि डोमिंगो पायस जो ट्रेवलर थे वो किस राज्य से में गए थे या कहाँ से बिलोंग करते थे, उसका आंसर था विजयनगर। तो अब आप ऐसे ही 2 या 3 साल के पेपर्स उठाइए जीएस के, अगर आपको अपने मार्क्स अच्छे लाने, बूस्ट करनी प्रिपरेशन, दिस इज द पेनेसिया ऑफ ऑल द एल्स, रामबाण इलाज है। अगर आप, मैं एक चीज़ आज आपको बता दूं, अगर आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि आपका जो नेक्स्ट सीरीज का एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दें कि नहीं मुझे देने ही नहीं है, बस ठीक है मैं जैसे जाऊंगा एग्ज़ाम दे आऊँगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ बताऊं कि आप ये पढ़ लीजिए और आपका एग्ज़ाम पास होने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, तो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और उनमें रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, क्वेश्चंस लिया, उसको पहले देखा, उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनके ऑप्शंस पे रिसर्च की। जैसे कि ऑप्शन दिया गया विजयनगर, बहमानी एम्पायर और मराठा एम्पायर, मुगल एम्पायर, तो आप विजयनगर के बारे में भी देखिए, बहमानी के बारे में भी देखिए, मराठा के बारे में भी देखिए एंड मुगल एम्पायर के बारे में भी देखिए कि इनके लिए क्या इंस्क्रिप्शंस थे, कैसी कॉइन्स थी। वो चाहे पॉलिटी के क्वेश्चंस हो, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हो, आप क्वेश्चन देखिए, उनके ऑप्शंस पे सर्च मारिए, ऑप्शंस पे रिसर्च कीजिए कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनसे आपको क्या सीखना है, और उनको उनके जो भी सराउंडिंग एरियाज हैं वो आप देखिए। कोई भी नेशनल पार्क आता है, जैसे कि काजीरंगा आ गया, अब काजीरंगा नेशनल पार्क में कहाँ पे है, वहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन है, किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, और वहाँ पे जो एनिमल्स है वह उसका किस टाइप का इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है। इस टाइप से आपको देखना है भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तो करना पड़ेगा, करना तो फिर भाई आप समझदार हो। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। अब आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन दैट कैन टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं रही है कभी। एक चीज़ मैं मैथमेटिक्स के लिए आपको बता सकता हूँ कि आपको एक्यूरेसी, अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी होगी मैथ्स में, क्योंकि 2 एग्ज़ाम देते देते आप जब तीसरे एग्ज़ाम में बैठते हैं शाम को 3 से 5 के बीच, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, आपका जो माइंड है इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते या सारे क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जा सकते। आपको जो मोस्ट एक्यूरेट है आप उन्हीं के ऊपर जाइए, ये मेरी सलाह है। जो आपके जो सबसे स्ट्रांग चीज़ें हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया
डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखिए। बाकी आप मैथ्स में अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए या किसी और की फॉलो कीजिए। मैं मैथ्स में आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे बैच की जो फ़ी है वो काफ़ी मिनिमम फ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ स्ट्रेटजी का है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी की बात होगी, कोई कोर्स नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। बस मेरा इतना बताना था कि मेरा एक कोर्स है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसकी सारी डिटेल जानकारी बता देंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ यार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। अगर आप अपना सपोर्ट हमको देंगे तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू।